अनुपमा के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जिस कहानी ने अब तक सिर्फ दर्द, जुदाई और तन्हाई दिखाई थी, उसी कहानी में अब होने वाली है एक ऐसी एंट्री जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देगी। जी हां दोस्तों, बात हो रही है अनुज कपाड़िया की। वही अनुज जो सालों से अनुपमा की जिंदगी से गायब था, अब एकदम चौंका देने वाले अंदाज में वापस आने वाला है। और इस वापसी के साथ सिर्फ अनुपमा की नहीं, बल्कि उसकी बेटी राही की जिंदगी भी बदलने वाली है। कहानी में अब तक आपने देखा कि अनुपमा मुंबई में आकर अकेली रहने लगती है। अहमदाबाद से दूर, अपने अतीत से दूर, वह अब एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन दिल के किसी कोने में यह उम्मीद बाकी थी कि उसकी बेटी राही कभी न कभी उसे माफ कर देगी। जब पहली बार अनुपमा की मुलाकात राही से होती है तो वह बेहद भावुक हो जाती है। उसे लगता है शायद उसकी बेटी को भी उसकी कमी महसूस होती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। राही में कोई बदलाव नहीं आता। वह आज भी अनुपमा से उसी नफरत के साथ पेश आती है जैसे पहले थी। राही साफ कह देती है कि उसे अपनी मां की शक्ल तक देखनी मंजूर नहीं। अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है। जिस बेटी के लिए उसने सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही बेटी अब उसे पराया समझती है। उसके दिल की वह आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। उसे लगने लगता है कि अब उसकी जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं है। हाँ, बात है, अकेली रह जाती है। ना कोई अपना, ना कोई सहारा। और तब उसके मन में एक ही ख्याल आता है, अब वह जीकर क्या करेगी। वह बस अपने अनुज के पास जाना चाहती है, हमेशा के लिए। वह रेलवे स्टेशन पहुंचती है, किसी अनजाने सफर के लिए निकलने। लेकिन वहीं पर उसकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। प्लेटफार्म पर वह बेहोश होकर गिरने लगती है, लेकिन ठीक उसी समय कोई उसका हाथ थाम लेता है। कोई उसे गिरने से रोक लेता है। और जब अनुपमा अपनी आंखें खोलती है तो जो चेहरा सामने होता है, उसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। क्योंकि वो कोई और नहीं, बल्कि अनुज होता है। जिंदा, स्वस्थ और मुस्कुराता हुआ अनुज। अनुपमा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह रोने लगती है, उसे छूकर देखती है, उसे गले लगाती है और फिर हंसते हंसते कहती है, तुम सच में हो? अनुज उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, हां अनुपमा, मैं जिंदा हूं। मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूं। उसकी बातें सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है। और फिर अनुज बताता है अपने गायब होने की असल कहानी। नुज कहता है कि वह इतने सालों से कोमा में था। उसे इस हालत तक पहुंचाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भाई अंकुश था। अंकुश ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी ताकि पूरी संपत्ति उसके हाथ लग जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ अच्छे लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और तब से वह कोमा में था। होश में आते ही सबसे पहले उसने अनुपमा को ढूंढा और सीधा मुंबई पहुंच गया। अनुपमा अनुज की ये बातें सुनकर स्तब्ध रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतना कुछ उसके पीछे हुआ और उसे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन जब वह अनुज की आंखों में देखती है तो उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत है। दोनों एक बार फिर एक दूसरे के गले लगते हैं। सालों का बिछड़ाव, सारी तकलीफें, सारे गम उस एक पल में जैसे खत्म हो जाते हैं। इसी बीच वहां से राही भी गुजर रही होती है। वह अपनी मां को बेहोश देख घबरा जाती है, लेकिन जब वह अपने पिता अनुज को जिंदा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर इस बार वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि राहत और खुशी के होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या बोले, कैसे रिएक्ट करे। अनुज, राही और अनुपमा तीनों एक ही जगह होते हैं। अनुज दोनों को साथ देखकर बेहद भावुक हो जाता है। उसे लगता है कि शायद अब उसकी अधूरी फैमिली फिर से एक हो सकती है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। अब अनुज के सामने खड़ी है एक और बड़ी चुनौती। एक तरफ उसकी बेटी राही है, जो अब भी अपनी मां से नफरत करती है। वहीं दूसरी तरफ है अनुपमा, जो अनुज और राही दोनों को फिर से अपनाने के लिए तैयार है। वह चाहती है कि वे तीनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करें, एक नई कहानी लिखें।
अब बड़ा सवाल यही है, क्या अनुज ऐसा कर पाएगा? क्या वह अपनी बेटी राही को समझा पाएगा कि उसकी मां गलत नहीं थी? क्या वह अपने भाई अंकुश से बदला लेकर इंसाफ पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या राही की नफरत अब प्यार में बदल पाएगी? अनुपमा की जिंदगी में अनुज की वापसी जरूर हुई है, लेकिन यह वापसी आसान नहीं होगी, क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनों के टूटे रिश्तों से है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट्स और इमोशनल ड्रामे के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और नीचे कमेंट में बताइए कि क्या आप भी चाहते हैं कि अनुपमा, अनुज और राही फिर से एक हो जाएं। धन्यवाद।